दोस्तों, आपके गमले में लगे नींबू के प्लांट में इस तरह से फल फूल नहीं आ रहे हैं, पत्तियां पीली होकर झड़ जा रही है, ब्रांचेस सूख रहे हैं और जितने भी फूल आते हैं वो झड़ जाते हैं, फल में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मेरे नींबू के प्लांट में जितने फूल आए हैं उतने ज़्यादा फल लगे हुए हैं, एक भी फूल गिरता नहीं है, सारे फल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अगर आपके नींबू के प्लांट में ये सारे प्रॉब्लम है दोस्तों कि नींबू के प्लांट में फूल नहीं बन रहे हैं, फूल जो खिलते हैं वो फल में नहीं कन्वर्ट हो जाते हैं, सारे गिर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन की कमी है, खाद वगैरह की कमी है, तभी ये जो प्लांट है फल फूल नहीं देता है। जो भी फूल बनते हैं वो गिर जाते हैं, फल में कन्वर्ट नहीं होता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों आप लोग के साथ कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र भी शेयर करूँगी और कुछ केयर टिप्स जिसको करने के बाद ये जितने भी फूल है वो फल में कन्वर्ट होंगे। साथ में इस प्लांट्स में बहुत सारे मिलीबग्स, इंसेक्ट वगैरह लग जाते हैं जिससे कि पत्तियाँ करली हो जाती है और ये प्लांट सूखने लगता है। तो साथ में पेस्टिसाइड भी मैं बताऊंगी कि कौन सा पेस्टिसाइड डालें और इसको डालने के बाद ये जितने भी प्रॉब्लम है सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त भी होंगे। दोस्तों, अगर आप नींबू का प्लांट गमले में लगाए हैं और इस तरह से फल फूल नहीं आ रहे हैं तो सबसे बड़ा कारण होता है पौधे का चुनाव करना। अगर सही पौधा का चुनाव नहीं करेंगे तो ये फल फूल नहीं देगा। फूल तो आएगा लेकिन फ्रूटिंग नहीं होगा, यानी वो फूल फल में कन्वर्ट नहीं होगा। तो इसके लिए नींबू के प्लांट का चुनाव बहुत ज़रूरी है। अगर आप बीज से उगाए हुए प्लांट्स लेते हैं या फिर अपने घर में बीज से पौधा तैयार किए हैं तो वो प्लांट्स अगर आप गमले में लगाते हैं तो आप 10 साल भी 12 साल भी हो जाएंगे तो उसमें फ्रूटिंग नहीं होगा। लेकिन अगर वही प्लांट आप ग्राफ्टेड लेते हैं नर्सरी से, कोई भी नींबू का प्लांट हो अगर ग्राफ्टेड हो तो वो प्लांट में फूल भी आएगा और फल भी बनेंगे, और चाहे 1-2 फल ही आए लेकिन फल ज़रूर आएंगे। तो पौधे का चुनाव सही करें, ग्राफ्टेड प्लांट ही लें। ग्राफ्टेड प्लांट से जितने भी प्लांट बनते हैं वो फल में कन्वर्ट होंगे ही। दूसरी बात है दोस्तों कि जब भी नींबू के प्लांट में फूल बनने लगे इस तरह से और जब वो फूल फल में कन्वर्ट होने लगे तब ध्यान देने वाली बात है कि इसमें प्लांट्स में पानी की मात्रा बहुत कम दें। अगर ये फूल ले रहा है आपका प्लांट तो इसमें पानी जब देंगे बहुत ज़्यादा, जैसे इसकी मिट्टी सूख ना पाए, तो इस प्लांट्स के जितने भी फूल रहे हैं वो झड़ना शुरू कर देते हैं। बहुत ज़्यादा ये पानी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, इसलिए सारे फूल झड़ जाते हैं और वो फल में कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो नींबू के प्लांट में बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है और जो खासकर जब ये प्लांट फूल लेना शुरू कर देता है, अगर कम पानी देंगे तो उसका फूल नहीं गिरेंगे और वो फूल फल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो पानी बिल्कुल जब मिट्टी सूख जाए पूरी तरह, उंगली से या फिर किसी चीज़ से देख ले खुरपी की सहायता से कि 1 इंच के नीचे तक मिट्टी सूख गई है, तब इसमें जाके पानी दे तो आपका जो नींबू का प्लांट है इस तरह से फ्रूटिंग लेगा। और इस प्लांट्स को फुली सनलाइट में रखें दोस्तों, क्योंकि अगर इस प्लांट्स को सनलाइट में नहीं रखेंगे तो इसमें फ्लावरिंग कभी नहीं होगा, बिल्कुल बंद हो जाएगा और ये एक भी फूल नहीं बनाएगा और ना ही फल आएगा इसमें। तो इसलिए जितना भी इसको धूप मिल रहा है, अगर विंटर समय है, गर्मियों में तो ये पूरी धूप इसको मिल ही जाता है, लेकिन सर्दियों में कभी कभी क्या होता है कि हम नींबू को बहुत कम स्पेस देते हैं या कम जगह देते हैं जहाँ पर इसको धूप मिल सके। तो सर्दियों में बहुत ऐसी जगह इसको रखें जहाँ सुबह से शाम तक धूप मिल सके, तभी ये प्लांट में फूल आएंगे और ये पत्तियाँ जो है वो हरा भरा रहेगा। तो अभी तो धीरे धीरे से इसकी पत्तियाँ देखिए हर ब्रांच में अब झड़ना शुरू हो जाएंगी और फिर से नए नए से पत्तियाँ निकलेंगी और फूल खिलना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो मेरा प्लांट है दोस्तों, ये 12 फूल नींबू का प्लांट है। ये 12 या एक फूल ख़त्म होता है, एक फ्रूट ख़त्म होता है तो दूसरा फूल फल लेने लगता है। तो इस तरह से ये सालों भर फल फूल से लदे रहता है। नींबू के प्लांट की कटाई छटाई भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर कटाई छटाई नहीं करेंगे तो ये प्लांट्स ज़्यादा घना नहीं होगा, और जब ज़्यादा घना नहीं होगा तो ये प्लांट्स फल कम देगा, यानी इसको बढ़ने का ज़्यादा मौका नहीं मिलता है, यानी ये एक तरफा हो जाता है। तो देखिए ये मेरा प्लांट कुछ कारणवश एक तरफा ही हो गया है। जैसे कि मैं कटाई छटाई करती हूँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक साइड से बहुत ज़्यादा प्लांट बढ़ने लगता है, जैसे जैसे प्लांट की ब्रांचेस सूखते हैं वहाँ से कट कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए ये जो मेरा प्लांट है इधर से ये पूरी तरह से सूख गया था, तो मुझे इसको निकालना ज़रूरी
लगा। तो मैं ये देखिए ये प्लांट्स को निकाल रही हूँ, और जब इसको निकालने के बाद देखिए ये बिल्कुल सूख गया है। जब इसको निकाली तो वहाँ जहाँ से ब्रांच जुटा हुआ था वहाँ पर इतनी ज़्यादा चींटियाँ लग रही थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इसमें चींटी लगी है। तो अगर इस तरह से चींटियाँ लग जाती है प्लांट्स में, तो प्लांट्स को अंदर से रूट्स ख़राब हो जाती है, वो जड़ें खा जाती है। इसको हटाना बहुत ज़रूरी है। तो देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा चींटियाँ लगी है। तो इस तरह से अगर कीड़े लग जाते हैं, चींटियाँ लग जाती है, तो वो ब्रांच सूख जाते हैं। तो ये टाइम टू टाइम हमें ध्यान भी देना रहता है कि कौन सा ब्रांच सूखा है, कहाँ पे चींटियाँ लगी है या कीड़े मकोड़े लगे हैं, तो उस ब्रांच को कट करके हटा दें। और जितने भी ब्रांचेस सूखते जाते हैं उसको भी कट करके हटा दें, नहीं तो प्लांट एक तरफा हो जाता है, जैसा कि मेरा एक तरफा हो गया। वैसे 3 साइड से मेरा प्लांट्स बहुत घना है, बस इधर से ही एक मोटा डाली चींटियों ने खा लिया था, जिसके कारण मुझे हटाना पड़ा। तो देख सकते हैं कि आप लोग चारों तरफ इसमें फ्रूट लगे हुए हैं, और पूरा फ्रूट से नीचे तक ये प्लांट झुक गया है। इतने ज़्यादा फल आया है, और ऐसा पहली बार नहीं, हमेशा इस तरह से फल फूल से ये प्लांट लदा रहता है। तो इसका कारण है दोस्तों कि इसमें मैं भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन देती हूँ। जब इसकी मिट्टी में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो कैल्शियम को देना पड़ता है। जब इसमें न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, जैसे इसको भोजन की ज़रूरत होती है और भी बहुत सारे न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, तो तब इसमें हर बार अलग अलग तरह से खाद वगैरह देना पड़ता है। तो इसके लिए दोस्तों खाद तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी, साथ में इसमें जितने भी जैसे ये प्लांट है इसमें बहुत सारा मिलीबग्स का भी अटैक हो जाता है, और जब मिलीबग्स का अटैक हो जाता है तो ये प्लांट्स की पत्तियां जो है सूखने लगती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितने ज़्यादा ये मिलीबग्स लगा है। वैसे तो पूरा प्लांट हेल्दी है, लेकिन देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्लांट है वो इसमें मिलीबग्स लगा हुआ है, और ये बहुत ज़्यादा चिपकू होता है। तो इसको हटाने के लिए दोस्तों स्प्रे तो मैं साथ में बताऊंगी ही। अगर बहुत ज़्यादा ये चिपक गए हैं तो इस ब्रांच को तोड़ के हटा दें। अगर तोड़ के नहीं हटाएंगे तो उससे कहीं दूसरे ब्रांच में लग जाएंगे। तो अगर ज़्यादा लगी हुई है तो वहाँ पर फल नहीं लगा है तो उस छोटे सी जगह को टिप्स को तोड़ के हटा दें, और ऐसी जगह उसको फेंके जहाँ पर ये दोबारा आ ना सके। एक बार जब इसमें मिलीबग्स लग जाते हैं दोस्तों तो वो बहुत ज़िद्दी होते हैं और इसकी पत्तियों में चिपक जाते हैं। जब पत्तियों में चिपक जाते हैं तो पत्तियाँ करली हो जाती है, सूखना शुरू हो जाती है, ब्रांचेस सूखने शुरू हो जाते हैं, जिससे कि ये प्लांट्स में फल फूल नहीं लगते हैं। तो इसके लिए पेस्टिसाइड का यूज करना पड़ता है हमें। तो ये फ्रूट वाला प्लांट है दोस्तों, तो केमिकल वाला पेस्टिसाइड हम यूज नहीं करते हैं। तो फल वाले पेस्टिसाइड में अक्सर ऑर्गेनिक तरह के पेस्टिसाइड ही यूज किया जाता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बाद में कि कौन सा इसमें पेस्टिसाइड यूज करें। नींबू के प्लांट्स को लगाने के लिए दोस्तों गमले का चुनाव भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर छोटे गमले में लगाते हैं यानी 10 इंच या 12 इंच के गमले में तो ये फ्रूटिंग कम देगा। फ्रूटिंग तो होगा लेकिन बहुत कम देगा। लेकिन अगर 15 इंच या 20 इंच के गमले में लगाते हैं तो ये आपको फ्रूटिंग भरपूर देगा। कम से कम एक प्लांट्स में आपको 250-300 नींबू ज़रूर मिलेगा। तो गमले का चुनाव 20 इंच या 15 इंच के गमले का ही चुनाव करें। इस प्लांट को मिट्टी बहुत ज़्यादा सूखी पसंद है, तो इसलिए हल्की फुल्की मॉइस्चर मिट्टी अगर बनी है तो ठीक है। अगर इस प्लांट्स में मॉइस्चर बनी रहती है तो उसको बार बार गुड़ाई करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इस प्लांट्स को गुड़ाई भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सप्ताह में आप इस प्लांट्स को गुड़ाई ज़रूर करें, क्योंकि मिट्टी जब ज़्यादा सूख जाती है तो हार्ड होने लगती है। तो इसके चलते इसकी गुड़ाई ज़रूर करें। गुड़ाई करने से इसके रूट्स के पास ऑक्सीजन पहुंचता है, और जब इसके जड़ के पास ऑक्सीजन पहुंचता है तो ये प्लांट बहुत हेल्दी होने लगता है और इसमें फ्लावरिंग लेने की शक्ति बढ़ जाती है। तो इसको गुड़ाई ज़रूर करें, सप्ताह में 1 दिन गुड़ाई करें, जिससे कि ये छोटे छोटे जो रूट होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं, मिट्टी भी हेल्दी होती है और प्लांट्स को ऑक्सीजन भी मिलने लगता है। तो गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और गुड़ाई करने के बाद इसमें फर्टिलाइज़र डालना भी बहुत ज़रूरी है। तो फर्टिलाइज़र किस तरह का डालें, कौन सा डालें? तो वैसे तो आप अगर सॉलिड खाद डाल रहे हैं तो इसमें आप गोबर की खाद डाल सकते हैं और नीम खली मिला के। सर्दियों में आप सरसों खली भी डाल सकते हैं। और आज मैं आप लोग के साथ जो फर्टिलाइज़र शेयर करूंगी वो एक तरह का फर्टिलाइज़र भी है और पेस्टिसाइड भी है। तो ये है दोस्तों एलम, जिसे फिटकिरी भी कहते हैं। तो ये एक छोटा सा टुकड़ा है दोस्तों। जब इसको हम अपने प्लांट्स में अप्लाई करते हैं तो प्लांट्स की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होने लगती है। अगर आपके प्लांट्स में फूल नहीं आ रहे हैं तो फूल खिलाने लगेगा और वो फूल कन्वर्ट हो जाएगा। वो फूल झड़ेगा नहीं, वो फल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस
फिटकिरी को कैसे यूज करना है ये भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि फिटकिरी को ऐसे ही नहीं डाल सकते हैं क्योंकि ये बहुत हार्ड होता है, इसलिए इसको पेस्टिसाइड भी बनाते हैं। तो इसको फर्टिलाइज़र के तौर पर हम जब बनाते हैं दोस्तों तो इसमें और भी फर्टिलाइज़र मिक्स करते हैं। तो देखिए यहाँ एक मग में मैंने पानी लिया है आधा लीटर, और ये आधा लीटर पानी, मेरा गमला जो है दोस्तों करीब 15 इंच लंबा और 24 इंच चौड़ा है, एक टब में लिया है। तो ये गमला बड़ा है तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं फर्टिलाइज़र तैयार कर रही हूँ। तो देखिए एक मग में ये छोटा सा फिटकिरी कम से कम 5 मिनट इस तरह से डिप करते घोल लेना है। देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है, तो 5 मिनट तक इस तरह से डिप करना है ताकि इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाए। देख सकते हैं आप इसका कलर वाइट हो गया है, दूधिया हो गया है। और यहाँ पर एक गिलास में मैं पेस्टिसाइड बनाऊँगी, इसके लिए यहाँ देखिए मैं डाल दे रही हूँ, और इसको डालने के बाद मैं इसको रख दे रही हूँ 5 मिनट अलग से, और फिर इसमें मैं फर्टिलाइज़र बना रही हूँ। तो देखिए ये गिलास में मैंने डाल दिया है, एक गिलास पानी में ये फिटकिरी 5 मिनट के लिए डाल के छोड़ दिया। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ दोस्तों ये चाय पत्ती। तो ये बिल्कुल फ्रेश चाय पत्ती है, पत्तियों वाली चाय पत्ती है, जो कि मैं दार्जिलिंग गई थी तो उस समय मैं लाई थी। तो पत्तियों वाला ये चाय पत्ती है, बहुत ही हेल्दी है, तो ये बहुत ज़्यादा काम करेगा, देख सकते हैं। तो इसको मैं डाल के कम से कम 1 घंटे के लिए छोड़ दूंगी। देखिए 1 घंटे के लिए मैं छोड़ दे रही हूँ, 1 घंटे बाद इसको मिलाऊंगी। तो इसको कैसे डालना है वो मैं बाद में बताऊंगी। यहाँ पर सबसे पहले देखिए गुड़ाई करने के बाद ये है नीम खली। नीम खली डालना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। नीम खली डालने से जितने भी चींटियाँ वगैरह लग जाती है, मैंने दिखाया था कि इसकी डंटियों में किस तरह से चींटियाँ प्रकोप कर रही है, पूरा घर बना ली है। तो चींटियों को हटाने का तो ये नीम खली है ही, साथ में हल्दी भी इसमें मैं डालूँगी। तो 2 चम्मच मैं नीम खली डाल दी हूँ। और देखिए जहाँ पर चींटियाँ लग रही थी वहाँ पर मैं हल्दी का लेप लगा दी हूँ। इस तरह हल्दी का लेप लगाने से ये पूरी तरह जितने भी रूट में चींटियाँ जाएंगी वो सब खत्म हो जाएगी। और 1 घंटा बाद रेस्ट करने के बाद देखिए ये जो है पूरी तरह से डिकम्पोस्ट हो गया है, इसकी पत्तियाँ घुल गई है। चाय पत्ती की पत्तियाँ फिटकिरी के पानी में घुल के इस तरह से बन गई, तो इसको पूरी तरह से दे देंगे। देखिए ये पूरा 1 मग मैं डाल दी हूँ, इस तरह से आप 2 मग भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर देखिए जो गिलास में मैंने बनाया था ये फिटकिरी, 5 मिनट के बाद मैं दिखा रही हूँ कि ये कैसे हो गया है। तो 5 मिनट ये आप कभी भी कर सकते हैं, 5 मिनट 10 मिनट रख सकते हैं। तो 5-10 मिनट रखने के बाद देखिए मैं एक बोतल में डाल रही हूँ, स्प्रे बोतल में। तो ये बहुत अच्छे से घुल गया है। देखिए यहाँ पर तो 1 लीटर पानी है, उसमें मैं 1 गिलास ये फिटकिरी का पानी डाल रही हूँ। आप चाहे तो छान के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने छाना नहीं है क्योंकि उसका कलर नहीं गया है। और ये देखिए पूरी तरह से दूधिया कलर हो गया है। और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच हल्दी। ये 1 चम्मच हल्दी डालने के बाद ये जब स्प्रे करते हैं तो जितने भी मीलीबग्स है, चींटियाँ लगती है, इंसेक्ट वगैरह हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं। तो देखिए 1 लीटर पानी में 1 गिलास फिटकिरी और हल्दी का पानी मैं डाल दी हूँ। उसके बाद ये देखिए जितने भी चींटियाँ हैं वहाँ पर भी आप हटा सकते हैं, जितने भी प्लांट्स हैं उसमें आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। तो जितने भी मीलीबग्स हैं और पत्तियों में छोटे छोटे से कीड़े जो लगते हैं वो सभी ख़त्म हो जाते हैं। अगर एक बार में नहीं ख़त्म होते हैं तो आप सप्ताह में 2-3 दिन ज़रूर करें। और एक बात ध्यान रखें कि इसको शाम को करें ताकि इसका जो स्मेल है वो ख़त्म ना हो। तो इस तरह से फूल जब बनेंगे तो इस तरह से फल में कन्वर्ट हो गए और फल बन के प्लांट में बने रहेंगे, इस तरह से झरेंगे नहीं। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप अपने नींबू के प्लांट को केयर करते हैं और ये फर्टिलाइज़र यूज करते हैं तो आपका भी नींबू का प्लांट इस तरह से फूलों से भर जाएगा और ये जितने भी फूल हैं वो फल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा बेल आइकन घंटे के साथ, और एक कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।